अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम के टीके। आज की नई खबर के साथ कि भाई स्टूडेंट तमाम तलबा ख्वाह वो प्राइवेट हो ख्वाह वो रेगुलर हो वो सब पास हो गए। हुकूमत की तरफ से अच्छी खबर। अच्छा, अब किस तरह पास हो गए? प्राइवेट स्टूडेंट का क्या हाल है? जिन स्टूडेंट ने पेपर कैंसिल किए हैं उनका क्या हाल है? जो स्टूडेंट कंपार्ट है उनका क्या हाल है? इस तरह यानी वीडियो को, आज की वीडियो स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई चाहता है कि मैं इस मैकेनिज़्म पर इस बात को समझूं कि हुकूमत ने किस तरह तलबा को पास किया है, उसका क्या तरीक़ाकार है, तो वीडियो को आखिरी हद तक आप देखेंगे। किसी भी पार्ट को आप स्किप नहीं करेंगे, तब जाकर आप इस बात काबिल हो जाएंगे और आपको बात की समझ भी आ जाएगी। आज मैं ये सारी बातें आपको बताने जा रहा हूँ कि डीएमसी सर्टिफिकेट आपको किस तरह मिलेगा, प्राइवेट स्टूडेंट को किस तरह मिलेगा, जिस स्टूडेंट की इम्प्रूवमेंट है उसका क्या हाल है, ये सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन आपने जाना नहीं है। चलो शुरू करते हैं बग़ैर टाइम वेस्ट किए। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। जी, शुरू करता हूँ। वो स्टूडेंट देखो, आज की वीडियो में 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इस पर मैं बात करूंगा। वो स्टूडेंट जो क्लास 9 के हैं, जो क्लास 9 का इम्तिहान दे रहे थे और कोरोना क्राइसिस की वजह इम्तिहान ख़त्म हो गया, वो ऑटोमेटिकली प्रोमोट हो गए बग़ैर एग्ज़ाम के क्लास 10 में। अब 2020 में उसका सालाना एग्ज़ाम नहीं होगा, बल्कि उसका एग्ज़ाम 2021 में क्लास 10 और क्लास सेकेंड ईयर का 2021 में एग्ज़ाम होगा। सिर्फ एक ही क्लास में एग्ज़ाम होगा, यानी क्लास 10 का सिर्फ क्लास 10 में एग्ज़ाम होगा और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो प्रमोट हो गए हैं, अभी प्रमोट हो गए, उसका 2021 में सेकेंड ईयर के क्लास के बुक में के सब्जेक्ट में एग्ज़ाम होगा। एक ही क्लास में कंबाइंड एग्ज़ाम नहीं होगा। एक बात। अब वो स्टूडेंट जो क्लास, तो लाइक तो बनता है, लाइक करो। 40 लाख स्टूडेंट को मैं ये खुशखबरी सुना रहा हूँ। कम अज़ कम 1000 लाइक तो होने चाहिए। 40 लाख स्टूडेंट को मैं ये खुशखबरी सुना रहा हूँ और 1000 लाइक आज की वीडियो की क्या है, डिमांड है जी। अब वो स्टूडेंट जो क्लास 10 में है, क्लास 10 के जो स्टूडेंट है, जो क्लास 10 का इम्तिहान दे रहे थे और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, और वो स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे, जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे रहे थे और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, यानी क्लास 10 और सेकेंड ईयर के क्लास के स्टूडेंट को उसके साबिका रिजल्ट यानी 9th और फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर उसको मार्क्स दिए जाएंगे। अब ये किस तरह होगा? वो स्टूडेंट जिसने क्लास 9 का सारा इम्तिहान पास किया था 2019 में, उसको और उसमें जितने उसने मार्क्स लिए थे उसको डबल करे और फिर 3% मार्क्स इसके साथ ग्रेस करे। इस तरह उसका टोटल कम्युलेटिव मार्क्स बन जाएंगे। वो स्टूडेंट जिसने 2019 में फर्स्ट ईयर का इम्तिहान दिया था और पूरे पेपर पास किए थे, सेकेंड ईयर में चला गया, अब उसका तो एग्ज़ाम नहीं होगा। अब फर्स्ट ईयर में उसने जितने मार्क्स लिए हैं उसको आप सेकेंड ईयर में उतने मार्क्स कंसीडर करें, डबल करें और प्लस 3% ग्रेस मार्क उसके साथ जमा करें। इस तरह सेकेंड ईयर का उसका कम्युलेटिव मार्क्स आ जाएंगे। ये तो सिंपल सी बात है। यानी जो 9th वाले हैं वो 10 में हो चले गए और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो सेकेंड ईयर में चले गए। जो 10 में है उसको 9 की बुनियाद पर मार्क्स मिलेंगे और जो सेकेंड ईयर में है वो उसको फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर मार्क्स मिले हैं। लेकिन अब जी इसमें कुछ मज़ीद, अब लाइक करो,
अब जल्दी से सेकेंड ईयर और 10 क्लास के स्टूडेंट जल्दी करो, लाइक तो दो ना जी। अब जी क्लास 10 में ऐसे स्टूडेंट भी थे जिसने 2019 में एक पेपर, 2 पेपर या 3 पेपर फेल किए थे। अब वो स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर वो तो कम पार्ट थे, उसके साथ क्या हो रहे हैं? तो जी जनाबे मंद, वो पेपर आपके पास हो चुके हैं, लेकिन पासिंग मार्क्स, मिसाल के तौर पर इंग्लिश का पेपर अगर आपका 9th में फेल था, अब सिर्फ आपको 33 मार्क्स मिलेंगे। अब इस तरह आपकी 3 पेपर फेल थे तो तीनों में आप सिर्फ पासिंग मार्क्स आपको देकर पास किया जाएगा और फिर आपका 9 का रिजल्ट तो मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह फर्स्ट ईयर का अगर किसी के 2 पेपर फेल थे या 1 पेपर फेल था तो उसको पासिंग, उन पेपर में उनको पासिंग मार्क्स देकर उनकी पूरी क्लास जब क्लियर हो जाएगा तो फिर इसके बाद उसके मार्क्स को डबल किए जाएंगे। अब वो स्टूडेंट जिसने पेपर कैंसिल किए थे, वो स्टूडेंट जिसने पेपर कैंसिल किए हैं, उसको उसका रिजल्ट रिस्टोर किया जाएगा, कैंसलेशन खत्म हो जाएगी। जो उसने साबिका प्रीवियस एग्जाम में मार्क्स लिए थे, जिस पेपर को उसने कैंसिल किया था, उसको वही मार्क्स फिर दोबारा उसको ऐड किए जाएंगे। अगर किसी ने पूरा एग्जाम कैंसिल किया है, पूरा एग्जाम, तो पूरा एग्जाम जिसने कैंसिल किया है उसको रिस्टोर किया जाएगा पूरा का पूरा और उसको सेकेंड ईयर में प्रमोट किया जाएगा। अब चूंकि सेकेंड ईयर में तो उसने साल नहीं गुजारा है तो वो सेकेंड ईयर का तो उसको क्लियर नहीं किया जाएगा, सिर्फ फर्स्ट ईयर का उसका इस तरीके से क्लियर किया जाएगा जी। अब प्राइवेट स्टूडेंट, आपके बारे में मैं कहने जा रहा हूं जी। प्राइवेट स्टूडेंट अगर 9th में है तो वो 10th में चला गया है, अगर 10th में है वो क्लियर हो चुका है। जिस तरह रेगुलर स्टूडेंट का तरीकाकार है, इसी तरह प्राइवेट का है। ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि प्राइवेट स्टूडेंट अभी तक नहीं जी, कोई मसला नहीं है, सब के सब क्लियर है जी, क्लियर हो गए। अब जी आगे जा रहे हैं, किसी स्टूडेंट का ये मसला है कि वो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, कोई एडिशनल पेपर दे रहे हैं, कोई क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कर रहे हैं, तो उसके क्या होगा? जो एडिशनल पेपर दे रहे हैं, जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, उसका सितंबर और नवंबर में एग्ज़ाम होगा, बिटवीन सितंबर एंड नवंबर। इसमें उनको रोल नंबर इशू किया जाएगा और इसके लिए सेंटर रखे जाएंगे। हाँ, एक बात ये याद रखें, अगर कैंसलेशन पेपर में या कंपार्ट केस में किसी स्टूडेंट ने ये क्लेम कर लिया कि मैं पेपर देना चाहता हूँ, तो उसके इस क्लेम को क्लियर किया जाएगा और उसके पेपर को वो दे सकते हैं, ऑप्शन है। अगर किसी स्टूडेंट ने कहा कि बस ठीक है पासिंग मार्क्स दे दे, ठीक है ना। कुछ ऐसे स्टूडेंट है कि जिसने 1 साल ज़ाया किया था लेकिन उसका एक पेपर कंपार्ट था, उसने इस दफ़ा अप्लाई कर लिया, तो वो उसको जी मुबारक हो। अब लाइक तो दो इम्प्रूवमेंट वाले और क्वालिफाइंग एग्ज़ाम वाले लाइक दो। आपका एग्ज़ाम नवंबर और सितंबर में होने जा रहा है। आपके बाकायदा अगर आपने बोर्ड में फीस जमा किया है तो प्लीज़ काइंडली आपको रोल नंबर इशू किया जाएगा। आप सितंबर और नवंबर में अपना प्रोग्राम की इधर उधर न बनाएं, आप जारी रखें स्टडी को। दूसरी जो स्टूडेंट है वो नए क्लासेस की स्टडी को जारी रखे। अब ये अहम बात है। अब मैं एक अहम बात करने जा रहा हूँ। इस वीडियो के आखिर में एक वीडियो मैं आपको दूंगा जो मेरे प्रीवियस एग्ज़ाम फीस के वापसी के हवाले से। तो तमाम स्टूडेंट की खिदमत में दरख्वास्त है कि जब ये वीडियो ख़त्म हो रही है तो फिर आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, वीडियो नज़र आएगी, तो एग्ज़ाम फीस रिटर्न उस पर क्लिक करें, उसको देखो और शेयर करो। क्योंकि आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आपका हक बनता है कि आपको एग्ज़ाम फीस के पैसे वापस दें। इंशाल्लाह उसका लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब जी इन स्टूडेंट जो प्रमोट हो चुके हैं
9 का 10 में और फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर में, इनके लिए मेरा एक दरख्वास्त है, एक इल्तिजा है कि आप काइंडली इस तरह करें कि नए क्लासेस की बुक ले लें और आप स्टडी शुरू करें। प्लीज़ आप स्टडी शुरू करें। खुसूसी तौर पर 9-10 के स्टूडेंट को मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, अगर वो उसका करीब के घर के नज़दीक कहीं पर ट्यूशन सेंटर है तो उसको ज्वाइन करे, या ऑनलाइन जो चैनल तालीम घर के नाम से या दूसरे जो चैनल मुख्तलिफ एकेडमीज़ ऑनलाइन आपको शामिल होने की दावत दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप क्या करें, वहाँ उसमें शामिल हो जाए, स्टडी शुरू करें अभी से। ठीक है। एक और बात, जो सेकेंड ईयर में क्लियर हो चुके हैं तो उसके लिए तो अब ईटा टेस्ट रहता है, तो काइंडली प्लीज़ आप ईटा टेस्ट के लिए तैयारी करें। ईटा टेस्ट इंशाल्लाह कंडक्ट होगा, उसमें आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले ताकि आप मेडिकल या इंजीनियरिंग में चले जाएं, तो ये आपके लिए, ये आपके फ्यूचर के लिए बेटर होगी। बाकी बात ये है कि स्टूडेंट एक बात जहन नशीन कर ले कि देखो, चलो ठीक है, इस मरतबा कोरोना क्राइसिस की वजह से ये बात हो गई, लेकिन देखो आपने हिम्मत नहीं हारना है, आपने पढ़ना है। आप इस मुल्क के मुस्तकबिल हो, आप इस मुल्क के मेहमारान कौम हो, आपने हिम्मत करनी है। पहले सेल्फ स्टडी शुरू करें। आसान आसान जो सब्जेक्ट है, अगर आप नए क्लास में प्रमोट हो चुके हैं या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं, तो फिर आप यूनिवर्सिटी के बारे में मालूमात अभी से एक जहन बनाओ कि मैंने इस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, इस सब्जेक्ट की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा है। अपने आप को ज़ाया मत करो, आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करो, तब आप इंशाल्लाह बेहतर एक अच्छे इंसान बनेंगे और एक तालीम याफ्ता इंसान बनकर जो माशरे को आप खिदमत कर सकते हो, वो बग़ैर तालीम के आप नहीं कर सकते। तो मेरे अपने तमाम, अगर कोई स्टूडेंट सेकेंड ईयर का है या 10 क्लास का है, तो 10 क्लास वालों को मैं ये एडवाइस कर रहा हूँ कि जैसे ही सितंबर में तालीमी इदारे, जुलाई में तालीमी इदारे खोले, तो फिर एडवर्टाइजमेंट होगी एडमिशन की फ़र्स्ट ईयर में, तो आप पहली फुर्सत में एडमिशन कर लें। अब रमज़ान के बाद लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हो जाए, आप डोमिसाइल बना लें, अपने डॉक्यूमेंट्स, इंशाल्लाह ईद के बाद आपको आपकी DMC भी मिल जाएगी, आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, तो फिर आपका रिज़ल्ट, मतलब ये है कि आपका रिज़ल्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद आपको डोमिसाइल बनाने का, फॉर्म बे बनाने, अगर नहीं है, ये सब कुछ तैयार करें ताकि कॉलेज जैसी ही एडवर्टाइजमेंट करे या हाई सेकेंडरी लेवल में आप अपने एडमिशन फर्स्ट ईयर में कंफर्म करें, श्योर करें। इसी तरह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को मैं ये एडवाइस कर रहा हूँ कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स सब कुछ तैयार रखे। इंशाल्लाह ईद के बाद उसको सेकेंड ईयर की कोरोना पास सर्टिफिकेट और DMC मिल जाएगी, और फिर उसका बाकायदा तौर पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन वो कर सकेंगे। तो प्लीज़ काइंडली आप इस तरह करें कि आप अभी से अपना एक जहन बनाओ कि मैंने इस तरह एडमिशन करनी है, इस तरीके से मैंने इस सब्जेक्ट में करनी है। मैं अगर CCS लाइन में जाना चाहता हूँ तो मैं किस सब्जेक्ट में एडमिशन करूँ, मैं अगर किसी दूसरे लाइन में जाना चाहता हूँ तो आपका देखो, यूनिवर्सिटी का जो लाइफ है, यूनिवर्सिटी का जो स्टडी है, प्लीज़ मैं एक बात आपको क्लियर बताने जा रहा हूँ कि अब जी आप प्रैक्टिकल लाइफ में तकरीबन आलमोस्ट जा रहे हो। आपने अभी तक तालीम का गेट, अभी आप एंटर हो गए हो, तो प्लीज़ काइंडली मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ आपको कि प्लीज़ आप अभी से अपने टीचरों के साथ मशवरा करें, जी सब्जेक्ट की स्कोप को देखो और आपके इंटरेस्ट को देखो कि भाई आप किस चीज़ का आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो फिर आप मेरी एक वीडियो है, मैं इंशाल्लाह उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा कि स्किल वर्सेस डिग्री, उसको आप देखो कि भाई फिर आप एक स्किल बनाओ, एक हुनर बनाओ, और आप किसी ऑटोमोबाइल मिस्त्री बन गए या इलेक्ट्रिशियन बन गए या किसी और, या कोई टेक्नीशियन बन गए, तो प्लीज़
और इसके अलावा मेडिकल के स्टूडेंट के लिए तो मैं स्पेशली कुछ ये एडवाइस करना चाहूँगा कि ये जो हेल्थ टेक्नीशियन है या जो डिप्लोमे है, एक्सरा टेक्नीशियन, फलाना टेक्नीशियन, अगर उसका इस फील्ड के साथ इंटरेस्ट है तो ये प्रैक्टिकल फील्ड है, उसमें चले जाए। अगर आपकी जॉब न भी हो तो इंशाल्लाह किसी लेबॉर्ट्री में या घर पर आप प्रैक्टिस करके भी आप इतना कमा सकेंगे, आपका इतना इन्वेस्टमेंट होगा कम से कम कि आप अपनी ज़िंदगी को इज़्ज़त के साथ गुजारेंगे। इसी तरह इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह करें कि भाई शॉर्ट हैंड या इस तरह के कोई प्रोग्रामात करें, ये आपके लिए बेस्ट होंगे। और इसके अलावा जनरल नॉलेज की अभी किताबें आप ख़रीद ले, पुलिस टेस्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन या FCS या जितनी भी जनरल नॉलेज के MCQs टाइप के टेस्ट होते हैं, उसकी किताबों को ख़रीदो और अभी से सीखना शुरू करो। अब देखो मेरे डियर स्टूडेंट, अब आपका प्रैक्टिकल लाइफ में आप जा रहे हो, PF के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, नेवी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, कमीशन के लिए भी, ICSB के लिए भी आप रिकमेंड हो सकते हो। तो इन चीज़ों में आप ज़रा प्रैक्टिस करें, स्टडी करें, ठीक है ना। और सबसे ज़रूरी बात, चूँकि लॉकडाउन है, स्टे एट होम, ये एक ऐसी बीमारी है, दुनिया में वाहिद ऐसी बीमारी है और ऐसा वायरस है कि आप इसके पास जाएंगे तब आपको ये मिलेगा। अगर आप अपने घर में रहे, स्टे एट होम के फलसफे पर कायम रहे, तो आप इससे 100% आप कंफर्म आप महफूज रहेंगे। एहतियाती तदाबीर को आप भी इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा कीप द डिस्टेंस, यानी फ़ासला रखें लोगों से, जितना मुमकिन हो सके ज़्यादा भीड़ में, ज़्यादा हुजूम में आप लोगों के दरमियान न रहे। हालात ऐसे है ताकि ये लॉकडाउन, और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट इस मरतबा ये क्राइसिस की वजह से मुतासिर हुए, या अल्लाह आप इनको सब्र जमील अता करे। और जितने भी स्टूडेंट हैं, जितनी भी लोगों की माशी तौर पर नुकसान हुआ, या अल्लाह इस माशी नुकसान को आप पूरा कर दे, या अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम करे और ये क्राइसिस जल्द अज जल्द या अल्लाह ख़त्म करे। आपके हाथ ये रोज़े के आखिरी अशरा है, इनमें आप अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए दुआएं करें कि या अल्लाह खैर करे, आगे ये हालात जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए। तो मैं आपकी खिदमत में यही दरख्वास्त करने जा रहा हूँ कि प्लीज़ स्टूडेंट का मतलब है स्टूडियस, और स्टूडियस संजीदा आदमी को कहते हैं। आप प्लीज़ अपनी संजीदगी को मेंटेन रखें, इंशाअल्लाह हिम्मत न हारे। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि फिर वो बहारें आएंगे, फिर वो खुशियाँ आएंगी, ये वक्त गुजर जाएगा। तो आखिर में मैं अपने स्टूडेंट के लिए एक छोटा सा शेर, शायद उसने सुना भी होगा, इसी शेर के साथ फिर मैं ख़त्म करता हूँ जी। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। शेर के साथ मैं